तो चलिए स्टूडेंट, आज आपके लिए एक बहुत ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी उन बच्चों के लिए जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जुलाई 2023 में। तो बहुत से बच्चों की कंप्लेन रहती है आफ्टर एग्ज़ाम कि सर हमारे इंस्टीट्यूट में वहाँ पे पैसे मांगे जाते हैं, तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? क्या हमको वहाँ पे पैसे दे देना चाहिए क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं हैं, या अगर हम पैसे दे भी रहे हैं तो उसकी क्या गारंटी है कि हम पास होंगे कि फेल होंगे? और रियल में हम ये जानना चाहते हैं कि हमको पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। अगर हम पैसे नहीं देते तो हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे आपको प्रैक्टिकल से संबंधित कि आपको पैसे देने हैं कि नहीं देने हैं, और नाइलेट इस संदर्भ में क्या कहता है कि आपको पैसे देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए, और अगर नहीं देने चाहिए तो कैसे आप नाइलेट तक अपनी बात यानी कि कंप्लेन पहुंचा सकते हैं, जिससे कि उस सेंटर पे कार्रवाई की जा सके, जिससे कि आपका भविष्य सुधर सके और वो सेंटर दोबारा आपका इस प्रकार का काम ना कर सके। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किस प्रकार से आपको जो है कंप्लेन वगैरह करनी है नाइलेट के माध्यम से, जैसे कि हमारे पास डिटेल प्राप्त हुई है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। एक और ईमेल आईडी आप नोट कर लें, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ nilet@gov.in, ठीक है। एक ईमेल आईडी ये है आपकी, इसको भी नोट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ ईमेल आईडी है जो और नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये नोट करके आप रख लें। ये आपका टेलीफोन नंबर है, ठीक है, और ये आपका ईमेल आईडी है। उसके बाद दूसरा OABC लेवल प्रैक्टिकल के लिए PRE एग्ज़ाम आपका इस प्रकार से है, और ये नंबर है, ठीक है। तो ये नंबर पे आपको, जैसे मान लीजिए आप किसी भी सेंटर में, आपका प्रैक्टिकल का सेंटर जाता है और वहाँ पेपर देने जाते हैं, और फिर वहाँ पे आपसे डिमांड की जाती है कि आपको 1500 रुपये देने हैं या 2000 रुपये देने हैं प्रैक्टिकल के लिए, तभी आपको जो है पास कर दिया जाएगा, वरना आपको फेल कर दिया जाएगा। मान लीजिए इस प्रकार से वहाँ पे आपसे बोला जाता है, तो उस केस में आपको क्या करना है? बहुत से बच्चे होते हैं जो इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और वो पैसे लेके ही जाते हैं पहले से ही, क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होती। जो बच्चे पहले से पैसा लेके जा रहा है, इसका मतलब उसने कुछ भी तैयारी नहीं की, यानी कि डी ग्रेड की भी तैयारी नहीं की है। तो वो बच्चे जो हैं वो इसी जुगाड़ में रहते हैं कि किसी तरह से यहाँ पे पैसा लिया जाए और हम पैसा दे के पास हो जाएं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो हमारे चैनल के माध्यम से जुड़े रहते हैं और वो कंटिन्यू चैनल पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, डेली क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं। और बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं बेचारे जिन्होंने पेड कोर्स भी देखिए यहाँ परचेज़ किए हुए हैं। तो ऐसे बच्चे जो हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम यहाँ पे जाके हमको फिर से एक्स्ट्रा फीस देनी पड़े। तो उन बच्चों के लिए यहाँ पे देखिए एक कंप्लेंट नंबर आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, जो कि नाइलेट के माध्यम से। तो नाइलेट ने कहा है जिस दिन आपका प्रैक्टिकल हो, वहाँ पे प्रैक्टिकल देने के बाद आप हमको इस नंबर पे कॉल करके और मेल करके अपनी सूचना और एक लेटर आपको लिखना है। उस लेटर में आपको लिखना है कि आप किस स्टेट से हैं, कौन सा एग्ज़ाम था, किस सेंटर में आपका सेंटर गया था, अपना नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, प्रैक्टिकल का मॉड्यूल नंबर, रोल नंबर, सब कुछ दे के, और साथ ही जितने भी बच्चे आपके हैं, मान लीजिए आप 1 2 3 4 5 10 बच्चे, जितने बच्चे वहाँ पे हैं, उन सभी के उस लेटर पे सिग्नेचर होने चाहिए, और इसकी स्कैन कॉपी आपको इस ईमेल आईडी पे या इस ईमेल आईडी पे आपको भेज देनी है। और इस पे फिर आपको कॉल करके इन्फॉर्मेशन भी देनी है कि हमारे सेंटर पे यहाँ पे इस प्रकार से पैसे लिए जा रहे हैं। तो उस केस में क्या होगा, नाइलेट उस पर एक्शन लेगा। अगर ये बात सही पकड़ी जाएगी तो फिर उस सेंटर का एग्ज़ाम फिर से कराया जा सकता है, जिससे कि वो दोबारा कभी से आपका इस प्रकार के कार्य नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ज़रूर करें, क्योंकि पैसा देने से बचें। आपके लिए देखिए यहाँ पे डेली इतनी क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। M1 R5 जुलाई 2023, M2 R5 जुलाई 2023, आपकी M3 और M4, ये कंप्लीट अगर आप प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो आराम से आप A ग्रेड प्रैक्टिकल में ला सकते हैं। चाहे वो आपका डेमोस्ट्रेशन वाला पार्ट हो, यानी कि PC पे करने वाला प्रैक्टिकल वाला पार्ट हो, या फिर आपका वाइवा वाला पार्ट हो, सब हम इसमें आपको कंटिन्यू करवा रहे हैं, ठीक है। और बाकी जो मैंने यहाँ पे देखिए नीचे आप जाएंगे, नई बैचेस भी यहाँ से स्टार्ट कर दी हैं। डेली आपको 7 बजे एक बैच ज़रूर मिलेगा। डेली मैं कोशिश करूँगा M1 M2 M3 का डेली एक बैच आपको प्रोवाइड कराऊँ 31 जुलाई तक, ठीक है। और एक ये देखें यहाँ पे प्रैक्टिकल की पूरी कंप्लीट लाइव डेमो दिया गया, कैसे होता है इसको देख लेंगे तो आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा भी अगर आपको एक्स्ट्रा और कुछ पढ़ना है, बिल्कुल नोट्स जरूर परचेज़ करें, जो आपके पाइथन के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के नोट्स तैयार किए गए हैं पेड बैच के। इसमें लगभग A to Z देखिए सभी प्रकार के प्रोग्राम यहाँ पे दिए गए हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम आपके पेपर में फंसते हैं, ठीक है। तो आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। विद इसमें एक्सप्लेनेशन के साथ, आउटपुट के साथ सारे इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। आपको सिर्फ इसको अपने कंप्यूटर पे रन करना है और कॉपी पे प्रैक्टिस करना है।
ठीक है। तो आपको जो है एक भी रुपये वहाँ खर्चा नहीं करना है, आपको सिर्फ ये प्लेलिस्ट देखनी है। ठीक है, इस प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको ये कोर्स परचेज़ करना है। ठीक है, जिस भी मॉड्यूल का आपने प्रैक्टिकल के लिए लॉक किया है M1 M2 M3, और वहाँ पे 2000 रुपये देने से अच्छा है कि अगर आप 175 रुपये आपके लिए पर पेपर की फ़ीस इसमें रखी गई है, तो मुश्किल से 500 के अंदर आप पास हो सकते हैं, खुद की अपनी मेहनत के साथ, तैयारी के साथ। और ये जो मेहनत तैयारी आपकी होगी वो आपकी लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी। जो कि आप पैसा दे देंगे उसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि वो आपको पास ही कर दें, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके थ्योरी में तो 70-75 नंबर तक आ जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में उनके 5 नंबर हैं, 10 नंबर हैं और 0 नंबर भी उनको मिले हैं। तो उसका मतलब यही है कि उन्होंने पैसे दिए लेकिन आपने नहीं दिए, तो वो आपको पास नहीं किया उन्होंने। ठीक है, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपको पास ही कर दें फिर पैसे लेने के बाद भी। बहुत से बच्चे ऐसे हुए हैं, मेरे पास लास्ट ईयर भी मैसेज आया था कि सर हमने पैसे भी दिए, उसके बाद भी उन्होंने हमको फेल कर दिया। तो इसकी देखिए आपने किसको दिए, क्या दिए, ये तो आप जानते हैं, क्योंकि सेंटर पे आप लोग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे M3R5 A3R5 का प्रैक्टिकल पेपर S32 बैच का आपको दिखाई दे रहा होगा, जो कि पाइथन का है। कुछ इस प्रकार से सिंपल से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू कंप्लीट फिबोनाची सीरीज फंक्शन। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस के जो भी आंसर हैं आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। M3 वाली प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो इसमें सारे देखिए सीरीज वाइज यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पड़े हुए हैं। ठीक है, वीडियोस पे आप चले जाएंगे यहाँ पे, तो देखिए नीचे आ जाएंगे, ये सारी सीरीज़ देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, ये सारे सब इसी प्रकार के ही क्वेश्चन हैं। फैक्टोरियल हो गया आपका, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, रैंडम, और अभी जो न्यू बैच होंगे उसमें और भी नए नए क्वेश्चन हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, देखिए वाइवा क्वेश्चन भी यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आपको किसी को भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू मेक इनपुट डिस्प्ले करना है, जिसमें कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और आपके सिंबल वगैरह इनपुट आपको करने हैं। उसके बाद है राइट ए पाइथन फंक्शन टू टेक टू लिस्ट आपको रिटर्न करनी है, जो कि ट्रू एटलीस्ट 1 यहाँ पे कॉमन आइटम होना चाहिए। तो ये इस प्रकार के बेसिक से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके NumPy से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके लिस्ट से होगा, टपल्स और डिक्शनरी से इसमें क्वेश्चंस हो गए। बाकी जो बेसिक से सीरीज़ वाले क्वेश्चन जैसे फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर, ठीक है, आपके सेल्सियस हो गया, टेम्परेचर का हो गया, या फिर फैक्टोरियल का हो गया, इस प्रकार के बेसिक से मैथमेटिकल जो अर्थमेटिक क्वेश्चन होते हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। और कभी कभार इसमें एल्गोरिथम में आपके जो फ्लो चार्ट से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उसके भी क्वेश्चंस आपको PDF नोट में मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। ठीक है, तो कंप्लीट देखिए सोल्यूशन अवेलेबल है, आपको यहाँ पे पैसा देने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी, कोई उसका भरोसा नहीं, गारंटी नहीं है। इससे अच्छा है कि आप इस पर जाके कंप्लेन कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा क्या आपको करना है अगर आपसे सेंटर पे पैसे लिए जाते हैं, क्योंकि बच्चे मैसेज करते हैं पेपर देने के बाद कि सर हमारे यहाँ 1000 रुपये, किसी के यहाँ 2000 रुपये, इस प्रकार से फ़ीस लेते हैं सेंटर वाले पास करने के लिए। और हो सकता है वो आपको पास करें कि ना करें, ये उनके हाथ में है। ठीक है, बहुत से बच्चे जैसे मान लीजिए 10 लोगों ने दे दिया और 20 लोगों ने नहीं दिया, तो इनको पास कर दिया। इनको क्या किया, इतना हार्ड क्वेश्चन उन्होंने वाइवा में पूछ लिया, वाइवा में 20 में से उनको 0 दे दिया मान लीजिए। तो ये भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उससे अच्छा है कि आप एक बार फेल होंगे, लेकिन आपका लाइफ टाइम वहाँ पे सेंटर नहीं जाएगा और वो सेंटर हो जाएगा लॉक, और सभी बच्चे जो है एक्स्ट्रा नेक्स्ट टाइम में वो कम्प्लीटली पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को गौर करिएगा और कंप्लेन करने की कोशिश करिएगा। नंबर आपको मैंने बता दिया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।